हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एक बार फिर से। तो दोस्तों, तो ये दूसरी क्लास होगी जो अकाउंट्स पोस्ट कोड 932 के लिए। कल हमने 40 के करीब क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे हमीरपुर बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आपको +1 से लेकर BCom तक पूरी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। हम प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए हल कर रहे हैं कि आपको यहाँ से एक हेल्प मिल जाए कि पेपर कैसे पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को 41 क्वेश्चन से। तो इसमें यह पूछा गया कि MRTP एक्ट 1969 को समाप्त किया गया था। तो बात करते हैं MRTP की। तो इसको जो समाप्त किया गया था 2002 में, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इस्टेब्लिंग ए लिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी को स्थापित करना हो तो उसके लिए एक मेथड नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन तो ये भी जरूरी है, स्टेटी अध्यादेश ये भी जरूरी है, रॉयल चार्टर्ड ये भी जरूरी है, लेकिन इसका जो मेथड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, गुड्स मीन। तो राइट आंसर होगा ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए, सभी चल संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 44, पॉलिसी मेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ। तो नीति निवारण निम्न प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो राइट आंसर होगा प्लानिंग, ऑप्शन डी। द मेन सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख सुरक्षा कवच तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और इसका जो हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज ऑफ फंड्स। तो निधि का उपयोग है। तो इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, ऑप्शन डी। विच कैटेगरी ऑफ रेशियो इज यूजफुल इन असेसिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ ए फर्म। तो अनुपातों की कौन सी कोटि फर्म की पूंजी संरचना तथा दीर्घावधि ऋण शोधन क्षमता के मूल्यांकन में उपयोगी है। तो ये उपयोगी है लीवरेज रेशो, ऑप्शन बी। इन विच कॉस्टिंग मेथड द फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आर एडेड टू द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो लागत निर्धारण की किस विधि में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को माल सूची में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन प्रिपरेशन ऑफ। तो फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट जो लागत का अंतर होता है तैयार करने में अर्थ रखता है। तो फ्लेक्सिबल बजट, लोचशील बजट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, तो इसमें यह पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो फॉर द फर्म। तो निम्न में से क्या किसी फर्म का रोकड़ बाह्यकरण नहीं है। तो डिविडेंड ये भी है, इंटरेस्ट पेमेंट ये भी है, और टैक्स भी, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं है, मूल्यह्रास, ऑप्शन डी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इज ए। उत्पादन प्रतिवेदन लागत क्या है एक। तो बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस रिपोर्ट है, ऑप्शन ए। कैश बजट इज बेस्ड ऑन। तो रोकड़ बजट आधारित होता है। तो ये होता है फ्यूचर एस्टिमेट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, तो इसमें यह पूछा गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फोकस ऑन। तो जवाबदेही लेखा केंद्रित करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 54 पर,
ए वेरिएबल सच एज एक्टिविटी दैट कॉजेस कॉस्ट ओवर ए गिवन टाइम इज। तो जो वेरिएबल होते हैं जैसे कि कार्यकलाप के लिए दिए गए समय में लागत का कारण बनते हैं, तो ये बनते हैं कॉस्ट बिहेवियर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, इन ए डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड। तो किसी मांग शेड्यूल में मांग की मात्रा क्या होती है? तो ये दाम के साथ व्युत्क्रम अनुपात में परिवर्तित होती है। वेरियस इन्वेंसली विद प्राइस, ऑप्शन बी। डिमांड फॉर सेफ्टी पिन सीज। तो सेफ्टी पिनों के लिए मांग इनइलास्टिक, अमान्य, ऑप्शन बी। डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव प्राइस ऑफ इट। तो किसी वस्तु की मांग निर्भर करती है उसके सापेक्ष मूल्य पर। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी पॉजिटिव इफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है पॉजिटिव यदि मांग की लोच एक से अधिक हो, मोर देन वन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, कार्टल्स अंडर ओब्लोगोपी डू नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग बिकॉज ऑफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो निम्न में से प्रबंधन का भाग नहीं है। तो प्लानिंग तो ये भी होती है, स्टाफिंग ये भी होगी, बजटिंग, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, मैनेजमेंट एम्स। तो प्रबंधन का लक्ष्य होता है। तो एफिशिएंसी ये भी होती है, इफेक्टिवनेस ये भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन का मुख्य लाभ। तो राइट आंसर होगा स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द इंसेंटिव स्कीम ऑफरिंग कंपनी शेयर्स एट ए सेट प्राइस टू एम्प्लॉय। तो जो इंसेंटिव स्कीम होती हैं कंपनी द्वारा कर्मचारी को दी जाती हैं मूल्य शेयर पर, तो वो कहलाती हैं को पार्टनरशिप, ऑप्शन बी। मार्केटिंग इज ऑफ्टन कंसीडर सिनोनिम विद। तो मार्केटिंग को प्रायः निम्न का समानार्थी माना जाता है, सेम। तो सेलिंग भी माना जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी, सेल्स प्रमोशन भी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। विच इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की अवधारणा नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैपिटल बजटिंग। द मार्केटिंग कंसेप्ट एम्ब्रेसिस द नोशन ऑफ बीइंग। तो कस्टमर फोकस्ड ये भी है, कंपटीशन फोकस ये भी है, प्रोटेबल ये भी है। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। निम्न क्या उपभोक्ता के खरीद करने के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो कंज्यूमर की आइडेंटिटी, कंज्यूमर की बिलीव्स एंड नीड्स, एटीट्यूड एंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। व्हेन प्रोडक्ट इज पोजिशनड एज ऑफरिंग द बेस्ट वैल्यू इट इज कॉल्ड। तो जब उत्पाद को सर्वोत्तम मूल्य पर ऑफर करने की स्थिति होती है तो वो कहलाती है
क्वालिटी या प्राइस पोजीशनिंग, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंज्यूमर वेरिएबल, निम्न कौन सा एक उपभोक्ता परिवर्तन है? तो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, नीड्स ऑफ कंज्यूमर, इनकम एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये तीनों हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रॉफिट्स आर लाइकली टू बी हाईएस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो जो उत्पाद लाइफ साइकिल की अवधारणा के अनुसार जो प्रॉफिट होता है हाईएस्ट होता है, तो किस पीरियड में? इंट्रोडक्शन, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर्सनैलिटी, तो निम्न में से क्या व्यक्ति के निर्माण में योगदान करता है? तो कोर फ्यूचर, एसोसिएटेड फ्यूचर, दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें यह पूछा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व, तो इसमें जो क्या इन्वॉल्व होता है? स्टोरेज, ये भी होता है, फिजिकल मूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो ये तीनों होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग, तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग का पार्ट नहीं है। तो लक्ष्य व मिशन, ये भी है, सामाजिक जवाबदारी ये भी है, व्यवसाय की चॉइस ये भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑप्शन ए, उद्देश्य। बोथ द फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सम ऑफ मनी आर बेस्ड, तो मुद्रा के भविष्य तथा वर्तमान दोनों का मूल्य आधार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरेस्ट रेट एंड नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें यह पूछ रहा है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट इज लीस्ट कंसर्न फॉर, तो वित्तीय प्रबंधन का कम से कम संबंध है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑप्शन डी। द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रेजिडुअल क्लेम्स ऑफ ऑल अर्निंग लेफ्ट आफ्टर मीटिंग ऑल पीरियड, तो राइट आंसर होगा क्लेम्स, ऑप्शन सी। डिविडेंड्स आर अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स एंड दे एक्सपेक्ट रीजनेबल अर्निंग फ्रॉम देयर, तो जो लाभांश होते हैं शेयरधारकों के लिए आय होते हैं, तो निम्न में से उच्च आय की अपेक्षा करते हैं इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फिनांस्ड फ्रॉम वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल से फिनांस नहीं होना चाहिए। तो कैश फ्लोट ये भी होता है, क्रेडिट सेल्स ये भी होता है, अकाउंट रिसीवेबल ये भी होता है, लेकिन ये न्यू पर्सनल कंप्यूटर फॉर द ऑफिस ये नहीं होता, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।